हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है? सब राजी खुशी? असिस्टेंट मैनेजर के इस चैनल में सबका बहुत बहुत स्वागत है। और लास्ट टाइम हमने किया था कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, उनको मैंने काफ़ी हद तक डिफ़ाइन कर दिया है। कुछ 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ रहती है। वन इज़ हार्डनेस, सेकंड इज़ टफनेस एंड थर्ड इज़ एक और कैटेगरी है मैलिएबिलिटी। सो हार्डनेस एंड टफनेस बोथ आर मोर इम्पोर्टेंट। मैलिएबिलिटी ज़्यादा कुछ नहीं, डेफिनेशन पूछ सकता है कोई अगर पूछेगा तो। सो मैं डेफिनेशन डिफ़ाइन कर दूंगा। सो जिसने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक अटका दूंगा, जाके वहाँ ज़रूर देख लेना। क्योंकि अगर सीधा जंप मारोगे, तैरना आता नहीं, नदी में कूदोगे सीधा, तो क्या होगा? डूबोगे। सो स्टार्टिंग से शुरू करें तब आगे बढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में हम बात करते हैं आज हार्डनेस की और टफनेस की। वन इज हार्डनेस, सेकंड इज टफनेस। तो क्या है भाई हार्डनेस? कुछ लोग तो हार्ड और टफ दोनों को मिक्स कर देते हैं, सबसे बड़ा पंगा। टफ मटेरियल मैंने बताया, डक्टिलिटी जो मैंने बताई थी वो टफ मटेरियल होते हैं भाई, सीधी बात। मैंने आधी प्रॉब्लम सोल्व कर दी। जो डक्टाइल मटेरियल है वो टफ मटेरियल है। नाउ हार्डनेस, कोई हार्ड मटेरियल, जैसे अगर हमें किसी भी मटेरियल की कोई हार्ड मटेरियल है, उसकी अगर हमें हार्डनेस चेक करनी है तो हम क्या करेंगे? उसके सरफेस के ऊपर क्या करेंगे? हम इंडेंट करेंगे, स्क्रैच करेंगे, पॉलिश करेंगे एंड क्या बोलते हैं, मशीनिंग करेंगे। तो क्या हमें पता चलेगा उसकी हार्डनेस। अगर हम मटेरियल को खींचेंगे, हार्डनेस में हम खींचते नहीं हैं, हम क्या करते हैं? उसके सरफेस के ऊपर काम करते हैं। क्या करेंगे भाई? मान लो कोई दीवार है, लेके बंदूक जुट गया, बंदूक नहीं ड्रिल, जुट मत जाना। सो मैंने एक ड्रिल ली और दीवार में मेरे को क्या करना है? होल लेके मैं जुट गया भाई। अगर आपकी बिट नाजुक है तो क्या होगा? टूट जाएगी। और बिट अगर स्ट्रोंग है तो क्या होगा? छेद हो जाएगा। छेद होने का मतलब है क्या हुआ? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या हुआ? कोई भी मान लो एक ब्रिक्स है या कोई दीवार है, क्या हुआ? उसकी शेप चेंज हो गई। सो हार्डनेस क्या है? रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। एक ये चीज़ बता दी मैंने। सो अभी हम पूरी डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं, देखो ध्यान से। व्हाट इज हार्डनेस? हार्डनेस मीन्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन ऑन सरफेस भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम हार्डनेस को जब भी चेक करते हैं तो सरफेस के ऊपर चेक करते हैं कि कौन सा मटेरियल कितना हार्ड है। अब देखिए हार्डनेस में आगे बढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। ये भी एक तरह की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है भाई? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल that enables it to resist। मैंने बताया ना, resist, that enable it to resist। क्या resist करेगा? क्या resist करेगा भाई? abrasion, सॉरी, अब्रेशन। पॉलिशिंग जो मैंने बताया, अब्रेशन और पॉलिशिंग कुछ एक इस तरह का कुछ होता है। सो नेक्स्ट इज इंडेंसेशन। इंडेंसेशन मैंने बताया कोई मटेरियल है उसके सरफेस पे क्या करना है? होल करना है। तो क्या है वो? इंडेंसेशन। क्या करें? उसके अंदर कुछ हम
घुसा रहे हैं दीवार में, क्या कर रहे हैं, ड्रिल घुसा रहे हैं, तो क्या है वो इंडेंसेशन, इनको क्या करेगी, प्रॉपर्टी रजिस्ट करेगी। नेक्स्ट इज स्क्रैचिंग, कोई मटेरियल स्क्रैच ना होने दे अपने आप को। नेक्स्ट इज मशीनिंग, क्या बताया मैंने, हार्डनेस क्या करेगा भाई, रजिस्ट करेगा अगेंस्ट, हार्डनेस क्या करेगा, रजिस्ट करेगा अगेंस्ट अब्रेशन, स्क्रैचिंग, इंडेंसेशन, मशीनिंग। हम किसी मटेरियल को कट करते हैं तो क्या होगा, हार्ड मटेरियल को कट करने के लिए क्या चाहिए, हार्ड मटेरियल चाहिए। हीरे को हीरा ही काटता है भाई, सीधी सी बात है। अगर मैं कोई सॉफ्ट ड्रिल, मैंने बताया सॉफ्ट लेके अगर मैं दीवार में घुसेड़ूंगा तो क्या होगा, ड्रिल बिट टूट जाएगी मेरी, काफ़ी बार होता है बिट टूट जाती है। सो दैट इज हार्डनेस, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो इन चीज़ों को क्या करे, रजिस्ट करे, वो होती है हार्डनेस। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स क्या क्या है भाई हार्डनेस के। फर्स्ट इज, एक चीज और ये बता देता हूं कि हार्डनेस डिक्रीज, हार्डनेस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कोई भी हार्ड मटेरियल है, मैंने सीधा सीधा बताया था चूल्हे पे धर दो, ज़्यादा तंग कर रहा है तो आग के आगे कुछ नहीं टिकता, सीधी सी बात है। जहाँ ज्वाला भड़केगी वहाँ सब कुछ फीका पड़ जाएगा, तो हार्डनेस क्या होगी, कम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगा मटेरियल, पिघल जाएगा ज़्यादा आग नहीं दे दी तो। सो क्या हुआ, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और मैंने हार्डनेस में क्या कहा, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डनेस। फर्स्ट भाई ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, कहीं भी पूछ लिया जाता है कोई एक 2 नंबर में, मतलब 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है मैक्सिमम। व्हाट इज़ द स्ट्रोंगेस्ट मटेरियल, स्ट्रोंगेस्ट यानी व्हाट इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल ऑन आवर प्लैनेट, हमारे प्लैनेट पे सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल इस टाइम पे क्या है, 21st सेंचुरी अभी चल रही है, क्या है यहाँ पे, कार्बन नैनो ट्यूब, जो फर्स्ट नंबर पे है भाई। डायमंड नहीं है, मैक्सिमम लोग डायमंड अटका देते हैं। सेकंड इज डायमंड, थर्ड इज CBN भाई, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड। फोर्थ इज B4C बोरोन कार्बाइड। ये जो 4 मटेरियल मैंने बताए, पहले नंबर पे, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे तो ये हमारे प्लेनेट पे, ये हमारी धरती पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है इस कैटेगरी के अंदर। अब उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे ग्लास ग्लास हो गया, या फिर ग्रेनाइट जो घर में पत्थर यूज करते हैं, क्या है जो आगे है वो मैं बता रहा हूँ। काफ़ी चीज़ें हैं जैसे हार्ड में ग्रेनाइट, आइस भाई, और क्या हो सकता है, कंक्रीट, इसके अलावा कुछ नहीं, और शायद ही कोई 1-2 चीज़ और होगी, और काफ़ी चीज़ें हो सकती है वैसे तो। सो मैंने जो मोटा मोटा जो थिक वाला था ना, वो मैंने सारा बता दिया कि हार्डनेस है क्या, रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। हार्डनेस में क्या होती है, सीधी डिफॉर्मेशन। क्यों, ड्रिल लगाते क्या होगा, शेप चेंज होगी भाई, सीधी सी बात है। कोई मटेरियल ये था और मैंने सीधा इसमें ड्रिल ठोक दी, क्या होगा, ये शेप बिगड़ गई इसकी। सो क्या हो गया, ये हार्डनेस। हार्डनेस और उसके एग्जांपल्स मैंने डिफाइन कर दिए। अब हम आते हैं टफनेस की तरफ।
टफनेस भाई, फर्स्ट दीज आर डक्टाइल मटेरियल्स। सो जो डक्टाइल मटेरियल्स थे वही टफ मटेरियल होते हैं इनको मिक्स मत कर देना। इनकी क्या निशानियाँ, टफनेस हम कैसे चेक करते हैं, जो रेजिलियंस मैंने बताया था डक्टाइल मटेरियल के बाद कि क्या करते हैं, एनर्जी कितनी अब्जॉर्व करता है मटेरियल। जब हम दोनों तरफ से किसी भी मटेरियल को हम क्या करते हैं, टेंसाइल देते हैं या कंप्रेसिव देते हैं, तो क्या करते हैं जनरली इसमें क्या देते हैं, हम टेंसाइल देते हैं जिसमें कंप्रेस देते हैं वो क्या होती है, पतली चादर बनती है, चादर बनती है वो मैलिएबिलिटी होती है। सो अगर हम टेंसाइल देते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच होता है वो टफनेस प्रॉपर्टी होती है। सो जितना ज़्यादा वो लोड बियर कर सकता है, जितना ज़्यादा वो झेल सकता है, स्ट्रेच कर सकता है, फेल नहीं होता मटेरियल, उतना ही ज़्यादा वो क्या है, टफ, उसकी एनर्जी अब्जॉर्व करने का मैंने तरीका बता दिया। रेजिलेंस पढ़ो भाई, पहले वाली वीडियो में जो रेजिलियंस मैंने बताया था, वो मटेरियल जो एनर्जी अब्जॉर्व करेगा वो क्या है, उतना ही ज़्यादा टफ है। सो चलिए इसकी डेफिनेशन नोट डाउन करते हैं अभी। फर्स्ट इज ये भी एक तरह की प्रॉपर्टी भाई, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल that enables it bend भाई और स्ट्रेच, ये भी मैंने उसी टाइम बताया, क्या हो जाए, बैंड हो जाए या स्ट्रेच हो जाए, that enable it bend और stretch under the action of force, एक्शन ऑफ फोर्स लिख दो या हाई स्ट्रेस, कुछ भी लिख सकते हो, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस लिख सकते हो, अंडर हाई स्ट्रेस विदाउट फेलियर। It is the property of a material that enable it to bend or stretch under the action of high stress without failure। क्या हो भाई, मटेरियल टूटे बिना क्या हो जाए, या तो बेंड हो जाए या स्ट्रेच हो जाए, वही डक्टिलिटी वाला मामला। सो ये हो गया टफनेस। टफनेस वो था हार्डनेस। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। टफनेस में आई थिंक कुछ बताने वाला है नहीं, बट मिक्स नहीं होना चाहिए, मिक्स कर देते हैं काफ़ी। सो एग्जांपल्स ऑफ टफनेस इज, यही डक्टिलिटी के एग्जांपल्स है। अभी लिखो मिल्ड स्टील। काफ़ी लोगों को इन चीज़ों में कन्फ्यूजन रहती है, मिल्ड स्टील क्या है कास्ट आयरन क्या है, और काफ़ी तरह की चीज़ें। व्रोथ आयरन क्या है, व्रोथ आयरन क्या है, प्योर ROUGHT आयरन, ये प्योर फॉर्म होती है आयरन की, इसमें कार्बन बहुत कम होता है, इसलिए क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है। मिल्ड स्टील इसमें भी कार्बन कम होता है, इसलिए सॉफ्ट हो, जिसमें कार्बन कम उसमें सॉफ्टनेस ज़्यादा, सो वो उतना ही ज़्यादा टफ। सो इन पे मैं एक स्पेशल वीडियो, नेक्स्ट आने वाली वीडियो आई थिंक इसी पे होगी या उससे पहले मैं अपलोड कर दूंगा। सो नेक्स्ट इज ब्रास। ब्रास क्या होता है भाई, अलॉय ऑफ कॉपर एंड आई थिंक जिंक होता है। नेक्स्ट इज मैग्नीज स्टील। नेक्स्ट है अभी कॉपर। कॉपर तो मैंने लिख ही दिया, कॉपर, जिंक, ये ऐसी चीज़ें, मतलब जिनके अंदर कार्बन कम है उसका मैंने बता दिया। मैं स्पेशल वीडियो एक बना दूंगा क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन रहती है काफ़ी बंदों को। सो ये था ऑल अबाउट टफनेस एंड ऑल अबाउट हार्डनेस। टफनेस को कैसे मेजरमेंट करते हैं वो भी मैंने बता दिया लास्ट वीडियो में, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके ज़रूर देख ले। सो आज की हार्डनेस और टफनेस हमारी होती है यही ख़त्म।
and now next is malleability. सिर्फ एक प्रॉपर्टी आपकी रहेगी, दैट इज मैलिएबिलिटी। क्रीप अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो उसको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। वो भी एक तरह की प्रॉपर्टी है, उसमें भी हम एक तरह का अलग स्ट्रेस लगाते हैं। सो क्रीप हो गया, एक फटिग हो गया, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इनको हम कवर कर देंगे टॉपिक वाइज। सो अब हम देखते हैं मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मैंने जस्ट अभी बताया था कि टफनेस में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को स्ट्रेच करते हैं। मैलिएबिलिटी में क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करके क्या हो जाओ, उसकी चादर बनेगी। सो मैलिएबिलिटी इज it is the property of a material that enables it to convert into a thin sheet under compressive stress। जब भाई क्या करते हैं हम, कंप्रेसिव स्ट्रेस, जब हम क्या करते हैं दोनों तरफ से दोनों तरफ से लोड लगाए तो क्या है, कंप्रेसिव। तो क्या हो, उसकी एक चद्दर बन जाए, वो क्या हो, वो क्या होता है, मैलिएबिलिटी। सो मैलिएबिलिटी में तो आई थिंक इतना ही। कोई पूछेगा तो डेफिनेशन पूछ लेगा, इससे ज़्यादा आई थिंक नहीं पूछेगा। सो हमारी प्रॉपर्टीज हो गई है ऑलमोस्ट डन। अब हम बढ़ेंगे वन बाय वन हमारे चैप्टर के टॉपिक्स की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा दैट इज क्रीप। सेकंड रहेगा फटीग। इनको डिटेल में देखेंगे, क्रीप क्या है, फटीग क्या है। सो आज के लिए इतना ही।